छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचाकर झूठे जग में जी ललचाकर असल वतन क्यों छोड़ दिया, असल वतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तू खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तू खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला। लाल रतन क्यों छोड़ दिया, अरे रतन क्यों छोड़ दिया, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। जय सुमिरन ते अति सुख पावे, जय सुमिरन ते अति सुख पावे, जय सुमिरन ते अति सुख पावे, जय सुमिरन ते अति सुख पावे। सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, सो सुख एक भगवान भरोसे, तन मन धन न छोड़ दिया, तन मन धन क्यों छोड़ दिया, तन मन धन क्यों छोड़ दिया, तन मन धन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ना चाहे वो छोड़ नहीं रहे हो, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा। सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचाकर, झूठे जग में जी ललचाकर, झूठे जग में जी ललचाकर, झूठे जग में जी ललचाकर। असल वतन क्यों छोड़ दिया, असल रतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तू खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। राम रतन क्यों छोड़ दिया, राम रतन क्यों छोड़ दिया, कृष्ण रतन क्यों छोड़ दिया, कृष्ण रतन क्यों छोड़ दिया, राधे राधे छोड़ दिया, राधे राधे छोड़ दिया। जय सुमिरन ते अति सुख पावे, सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। मानव एक भगवान भरोसे, मानव हम सब भगवान के भरोसे जी रहे हैं, हम सब भगवान भरोसे, हम सब हैं भगवान भरोसे। तन मन धन क्यों छोड़ दिया, तन मन धन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा। हरि बचन क्यों छोड़ दिया, हरि वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। सो हरि कैसा बिनु जैल बारिग देखिए जैसा, बिनु जय बारिग देखिया जैसा। जैसा।
आकाश में बिना जल का बादल जैसा कोई शोभा नहीं पाता, ऐसा भक्ति विहीन जीवन की भी कोई शोभा नहीं। इसलिए भक्ति सर्वोपरि है और भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुण की खान है, परंतु बिना सत्संग से ये प्राप्त नहीं होती। आज नारद जी ने भक्ति करना पड़ेगा, ऐसा आकाशवाणी कहकर के अंतर्धान हो गई और नारद जी महाराज परेशान हो गई हैं। हम तो जानते नहीं कि अब साधु भूषण कौन है, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि अब सत्कर्म क्या है। तो सत्कर्म को राधे राधे कहता हूँ, अपने धुन से तेरा नाम लिया, जब से तेरा नाम लिया, जब से तेरा नाम लिया, जब से तेरा नाम लिया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। मारा मारा फिरता था, मारा मारा फिरता था, मुझे ठिकाना मिल गया, मुझे ठिकाना मिल गया। अब मस्ती में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अब मस्ती में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अब मस्ती में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अब मस्ती में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। तेरी कृपा से राधा जी, तेरी कृपा से राधा जी का कोई संग मिला, होकर खाने वाला गुरुदेव ने आकर थाम लिया, गुरुदेव ने आकर थाम दिया, गुरुदेव ने आकर थाम लिया। गुरुदेव ने आकर थाम दिया। अब संत शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अब संत शरण संत शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अब संत शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। न जाने दुनिया भर में, न जाने दुनिया भर में सब पार कैसे होते हैं, सब पार कैसे होते हैं, सब पार कैसे होते हैं, सब पार कैसे होते हैं। जो नहीं लेते नाम तुम्हारा, जो नहीं लेता नाम तुम्हारा, वो जाने कैसे जीते हैं। हो जाए राधे कहता हूँ, मैं प्रेम शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। मैं प्रिय शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। मैं प्रिय शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे बस अपनी एक धुन में रहना। और वो धुन क्या है? राधा। पंजरी बहुत सूक्ष्म विधि से भगवान को समर्पित करें। जैसे हरि हरि बोले वेद व्यास भगवान की, नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य से हरे स्वामी जय जगदीश हरे जो गावे पंथ पावे, दुख बिन से श्याम सुंदर धरिया
जिसकी तुम बिना और ना दूजा आचमनीयं जलं समर्पया आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यां ते आचमनीयं जलं समर्पयानां सर्वं पापं प्रपोहते सर्वं कष्टं प्रपोहते जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देव हस्तो वृक्षाधरं पुष्पैः पुष्पाञ्जलिः ॐ जजरेण यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतस्य श्रुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतसवात् संबाहुर्यान्धमधि ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो ॐ महालक्ष्मी च विद्महे
विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् पूजां चैव न जानामि संसदां परमेश्वर यदक्षरं पदं भ्रष्ट प्रसीद परमेश्वर नानासुगन्धपुष्पाणि शान्ताभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां स्वस्तिकाभ्यां श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्येतते जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणमसंसे दीनत्वेन मया कृत साष्टाङ्गनमस्कारान् समर्पयामि। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की ब्रह्मनाथ भगवान की नागराज भगवान मंडप सतावाहित देवी देवताओं के ओम नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव। ओम स्वस्ति इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे तुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपाय। ॐ श्रीवेदव्यासाय नमः। सर्वोपचारार्थे वस्त्राणि समर्पयामि। पाद पद्मों में श्रीमद् भागवत रसामृत का रसस्वादन के लिए भगवान को जिसने रिझा दिया में हमारे बाएं में भगवान अपनी गदा से रक्षा करते हैं। बाएं ध्यान देना महाराज, सारंग धनुष से भगवान आगे से हमारी रक्षा करते हैं और जो पांचजन्य नाम के जो शंख हैं भगवान पीछे से उससे हमारी रक्षा करते हैं। पीछे से शंख फूंका नहीं और दुनिया के राक्षस सब भागे नहीं। इसलिए भगवान अपने अस्त्र शस्त्र से उस भक्त की हमेशा रक्षा में रहते हैं, अपने शस्त्र अस्त्र सहित जो भगवान को रात दिन बजता। नंदगाच महाखंड सतचंद्रे सवसिता
सतानि आयुधमुख्यानि तांच रक्षन्ते अहर्निशम्। और कहीं ध्रुव की है तेजमय रश्मि स्वयं हरि तेथी और जहां जहां भक्त जाता है भगवान उनके पीछे आगे सर्वत्र घूम रहा है। और भगवान की सुंदर जो पवित्र चरण है उस चरण से सारी भूमि को पवित्र कर रहा है। ध्यान देना महाराज, संसार में भगवान के जो पाद पद्म हैं ये बड़े पवित्र हैं और ये पवित्र चरण हर किसी को संभव नहीं है। जिसने भक्ति सिद्ध कर दी हो ऐसे व्यक्ति विशेष को यह पाद पद्म भगवान को मिलते हैं। दूरासंप्रेक्ष कृष्णा कृष्णेष्टौ नादयो व्यादयस्तथा भूतप्रेतपिशाचा पलायन्ति दिशो दशः। हमारे जो दिशाएं हैं 10 है और 10 दिशाओं के अलग अलग भूत समूह है हमारे। कभी आप तंत्र विद्या को पढ़ना, तंत्र विद्या में वहां भूतों साधन कितना, दिग्बंधन कितना और कितने भूतों को वहां बांधा जा रहा है। इसलिए ध्यान देना महाराज, भगवान श्री कृष्ण जिन पर प्रसन्न हो गए उनका भूत भी बाल भगवान का नहीं कर सकता। पिशाच दैत्य आदि भी उन पर दृष्टि नहीं रख सकते। इसलिए भगवान को थोड़ा सा रिझाना पड़ता है बस। तो आप भगवान की कथा से भगवान को रिझाओ, भगवान की कथा ध्यान पूर्वक सुन करके भगवान को रिझाओ और इतने रिझने मात्र से भगवान कितनी रक्षा के लिए अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देते। राजन श्री कृष्ण भगवस्तु पितृन्द्रस्कुलोद्भवान् प्रिया पक्षे सच्चा मातृपक्षे तथा। अपने पिता की है 10 पीढ़ी अपने प्रयोजनों की है और 10 पीढ़ी जो है मातृ पक्ष की है। इस प्रकार से और एक अपनी पीढ़ी होती है। इसलिए ये 30 पीढ़ी जो है तर जाती हैं जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। काल धर्म नहीं व्यापयता ही, रामायण में कह रहे हैं सभी लोग प्यार से काल धर्म व्यापयता ही चरण काले धर्म नहीं, बार बार मत करो साहब, एक बार बड़ा फिर शांत हो। काले धर्म रघुपति चरण प्रीति अति जाए, रघुपति चरण प्रीति अति जाए। नट प्रीत विकट कपट कराया, विकट प्रीत नट सेवक न व्यापै माया, व्यापक नट सेवक न व्यापै माया, नहीं व्यापै ताई रघुपति चरण प्रीति अति जाए, रघुपति
रघुपति चरण प्रीति नन कृति विकट कपट कराया नन कृत विकट नट सेवक श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कितनी बढ़िया बात रामायण लिखी। ये इसी प्रकार जो भगवान के दास होते हैं उसको भी भगवान की माया छलती नहीं है, उसको ठगती नहीं है। माया उस भक्त के साथ अपना प्रहार कर नहीं सकती है। जैसे नाटक दिखाने करने वाला उसको काल का धर्म नहीं लगता, उसको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। इसलिए भगवान की शरणापन होकर जो भगवान को रिझा रहा है अवश्य में उसको परम शांति प्राप्त होती है। इको इसका हम कह रहे हैं कम कर दो बस। आख्यान में परमं पवित्रं श्रुतं सचरिद्वै विदहे दगौगम् श्राद्धे प्रयोक्तं पितृप्रीतिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। श्रीमद् भागवत नाम का जो ये पुराण है और इस पुराण के अंदर जो दिव्य कथानक है ये बड़ा पवित्र कथानक है। श्रुतं सकृद्वै विदहे दगौगम्। यदि किसी ने एक बार भी इसको सुन लिया, सकृद माने एक बार भी, यदि किसी ने इसको आदर पूर्वक सुन लिया तो महाराज उसके पास कहीं भी पाप नहीं रहता है। और पाप के कारण ही ताप होता है। और जब पाप की अग्नि ही बुझ जाए, शांत हो जाए, फिर ताप किस बात का है। इसलिए एक ही अमृत दुनिया में भागवत अमृत जब दुनिया में बरसेगा तब पाप अग्नि समाप्त होगी और ताप भी समाप्त होगा। और क्या? श्राद्धे प्रयोक्तं पितृप्रीतिमावहे। श्राद्ध काल में यदि इसको सुन दिया गया, सुनाया गया तो पितरों को भी अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है महाराज। सूयानंद दुष्कृत परिपाक बसात, है ना, जो भी किसी परिपाक बसात दुर्गति को प्राप्त हो गए हों उनको भी सदगति प्राप्त होती है। और सारे पितृगण जो है तृप्त होकर के अपने वंश को शुभाशीष प्रदान करते हैं। ध्यान देना, जहां पितृ रुष्ट होते हैं वहां सबसे पहले संतान बाधा होती है। वहां सबसे पहले संतानों में कहीं न कहीं कोई विकार आता है। वंश में किसी न किसी प्रकार के अनहोनी का दर्शन होता है। इसलिए ध्यान देना, पितरों को प्रसन्न रखो। और पितृ कब प्रसन्न होंगे? जब श्रीमद् भागवत जी का दिव्य अमृत बरसेगा। और क्या कहा? नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। और नित्य यदि किसी ने इसका पाठ करना शुरू कर दिया, चाहे वो एक श्लोक पढ़ रहा है तो भी महाराज उसको दिव्य अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है और कुल साक्षात वृंदावन भूवैकुंठ बद्रीनाथ बन जाता है। तो ऐसे सुंदर श्रीमद् भागवत जी का दिव्य आश्रय लेकर के यजमान परिवार सुनाम धन्या विष्णुवर्ती कमला
कमला नाम है, कमला देवी जी और उनके पाल्य पुत्र सुनामधन्य प्रवीण जी और उनके ही गृहिणी आह्लादनी शक्ति श्रीमती क्या श्वेता, और उनके श्रीमान चाचा जी कैलाश चंद्र, उनका समस्त सारा परिवार जगुड़ी वंश और उनके इष्ट मित्र गण सखा संबंधी आज जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी का दिव्य दर्शन और स्पर्श जो हो रहा है और श्रीमद् भागवत जी का दिव्य जो कथानक बरस रहा है, इस वर्षण के साथ ऊपर वाला भी बरस रहा है। यज्ञाद भगवती प्रजन्य है ना, यज्ञ के द्वारा ही प्रजन्य उत्पन्न होते हैं, बादल बनते हैं यज्ञ से। और ऐसी सुंदर वर्षा हो जिसमें कोई ज्यादा बवंडर भी ना हो, है बड़ी रिमझिम बरस रहा हो हमारा बादल, तो महाराज वो भी एक अलौकिक कृपा है। और ऐसी अलौकिक कृपा के साथ सबसे पहले ध्यान देना, हमें इसकी विधि को जानना चाहिए कि किस विधि से श्रवण करना होगा, इस यज्ञ को किस विधि से साधना होगा। तो क्या कहा जरा सुनिए, ब्रह्मचर्यं मदासुक्ते पत्रावल्यां च भोजनं तथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्या नित्यं कथावृत्ति। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यजमान को भी और आचार्य को भी। और पत्रावल्याम च भोजनम, अब तो कहाँ पत्रावली शुद्ध है महाराज, इसलिए थाल्यावल्याम च भोजनम, इसलिए थाली ही ठीक है, अब तो पत्रावली है नहीं। अब वो पत्रावली हैं जो आर्टिफिशियल है, तो ऐसे आर्ट वाली पत्रावली में तो नहीं। पहले तिमली के पत्ते होते थे, क्या बोलते हैं साहब उनको, मावा, हाँ मालू के पत्ते पर होते हैं, उनकी पत्रावली बनती थी गांव में, तब भोजन होता था। तो ऐसा कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्या नित्यं कथावृत्ति, जब कथा विराम हो तभी यज्ञ कर्ता लोग भोजन करें, सबको भोजन करवाने के बाद तब भोजन करें। और फिर क्या बोले, कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा दोषं दूरे च कथावृत्ति। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ आदि जो ये शत्रु हैं, इनसे कथावर्तियों को दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए, कई किलोमीटर दूर। ऐसे दूर बनी रहेगी तो कथा आनंद से सुनाई जाएगी और सुनी जाएगी। और फिर क्या, सत्यम शौचम दया मौनम मार्जवम विनयम तथा उदार मानसं तद्वद्देवं कुर्या कथावृत्ति। और सत्य बोले, पवित्रता से रहें, दया करें, कम बोले, मौन रहे। हाँ, कोई ज्यादा बकबक भी कर रहे हैं तो करने दो, पर कथा बहुतियों को तो मौन रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए। मंजू भाषणी और मंजू भाषी हो, और मित भाषी और मित भाषणी हो। हाँ, कम बोलना चाहिए, बकबक ज्यादा ठीक नहीं। और आर्जवं विनयं तथा, आर्जव मनी सरल हो और विनीत हो, झुकने वाले हो। और एक बात ध्यान देना महाराज, जितना कोई झुकेगा उतना वो पाएगा। कोई वस्तु आपकी गिरी है और आप झुक ही नहीं रहे हो, तो कैसे आपके हाथ में आ जाएंगे वस्तु से। इसलिए जितना भी कोई पाना चाहता है और जितना किसी ने पाया है, वो विनम्रता के कारण पाया है। और जैसे अभिमान आ गया तो सारी वस्तु खो जाती है महाराज। इसलिए अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है, सारे हमारी संपदा का हरण कर जाता है, सारी विविधाओं को सिर पर थोप देता है। और विनम्रता सारी संपदा को देता है। इसलिए विनम्रता से भगवान को सुनो। और उदार मानसं तद्वद्देवं कुर्या कथावृत्ति।
बड़ी उदार चित हो करके मन से श्रीमद् भागवत की कथा में व्रत धारण करें। इसी का नाम व्रत है साहब, भूखा रहना व्रत नहीं लिखा है। हाँ। व्रत शब्द जो है व्रीया वृणे एक व्याकरण में धातु है और उस धातु से बना हुआ शब्द है व्रत। और व्रत का अर्थ है वृणोति अंगीकरोति परमात्मना सतभावा दयाम कुर्वन्तु सर्वे जन्तवा ते व्रतम इत्युच्यते। इसलिए समस्त प्राणी मात्र पर दया करना, अंदर बाहर से पवित्र रहना, भगवान की सतता को स्वीकार देना, बस यही व्रत है। अब तुम खा के करो या बिना खा के उसको स्वीकारो। चलो खाना इसलिए भी नहीं है, आज तक बहुत खाया, 7 दिन कम खाया जाए तो पेट देव को कुछ आराम मिलेगा, इस मशीन को थोड़ी सी है विराम मिलेगा। और हम तो कहते हैं हमारा यदि किसी ने ज्यादा व्रत क्या संकल्प है, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण तामहम शरण को और यशोदा को आनंद दिया है, ठीक इसी प्रकार हमको भी आनंद देने वाला पुत्र प्राप्त हो, ऐसा भाव भगवान भागवत को सुनते कर देना चाहिए। और उसके बाद मोक्ष यदि कोई चाहता है, मोक्ष शब्द का अर्थ है मोहस्य क्षय इति मोक्ष, मोह का अज्ञान का नाश होना ही मोक्ष है। और यदि कोई मोक्ष चाहता है, अज्ञान का नाश चाहते हैं, तो भी श्रीमद् भागवत को सुनो। अपुष्पा काक बंदा चाह मात्रार्भका सर्वद गर्वाचया नारी तया सब प्रयत्नता। और जो अपुष्पा है, जिनको मास का धर्म नहीं आता है, जिन माताओं को, और उस धर्म के अभाव में जो माता जी रही है या वो धर्म जिनका बिगड़ गया है, वो भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, क्योंकि वही माताओं का धर्म है। उसी धर्म से माताएं 4 दिन में शुद्ध होती हैं और उसी से उनको पुत्र का वरदान भी प्राप्त होता है। तो अपुष्पा काक बंजा, जिसकी एक संतान हुई उसके बाद कोई संतान हुई, उसको काक बांझ का है। हाँ। एक संतान हो गई, उसके बाद कोई संतान नहीं हुई, न बेटा न बेटी, उसको भी बांझ का है। पर कैसा बांझ है वो, कैसी बांझ है वो काक बांझ है। ये भी दोष है, और इस दोष से भी कोई मुक्ति चाहता है तो श्रीमद् भागवत उसको मुक्त कर देता है। और चवंद्यायाम मृतार्बका, जो बिल्कुल बांझ है, जिसका न बेटी हुआ न बेटा, ऐसे बांझ भी यदि श्रीमद् भागवत को श्रवण करती तो उनको भी पुत्र हो जाता है। और मृतार्भका, जिनके पुत्र तो हो रहे हैं पर गर्भ से जैसे बाहर आए वो मृत हो रहे हैं, तो ऐसे मृतक जय हो। पुत्रों की रक्षा के लिए भी वह श्रीमद् भागवत जय हो। सर्वद गर्भाचया नारी तया श्राव्या प्रयत्नता, जिनका गर्भ स्खलित हो रहा है, ऐसी नारी को भी विधिवत श्रीमद् भागवत का सुनने का संकल्प लेना चाहिए। महाराज बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जया। सर्वदा नमा सर्वदा शंख सर्वदं चकारयो विप्रभ्यो याचकेभ्यश्चामृतं अन्नं च दीयताम्। श्रीमद् भागवत जहां हो रही हो, जय घोष दिव्य होना चाहिए, शंख की ध्वनि होनी चाहिए, नमस्कार का शब्द गूंजना चाहिए, है ना, नति प्रणति होनी चाहिए। जो भी आ रहे हैं उनके सुंदर पाद पद्मों को स्पर्श करो, नमस्कार करो, प्रणाम करो, प्रणति दो। और जया शब्दं नमः शब्दं शंख शब्दं चकारे, ये 3 शब्द जरूर होने चाहिए साहब भागवत में। एक जय जयकार, एक शंख ध्वनि और एक नमस्कार, बस।
विप्रभ्यो याचकेभ्यश्चान् वित्तम् अन्नम् च दीयताम्। सुंदर ब्राह्मणों को, मांगने वालों को सुंदर दान कर देना चाहिए। हाँ, आजकल दान भी घटिया वस्तु लोग करते हैं, जो किसी काम का नहीं है उसको किसी की खोपड़ी में रख देते हैं, चल तो इसको ले जा। वो भी देखता उसको, ये भगवान इसका मैंने क्या करना है, वो फेंक देता है। उस दान को देने से क्या प्रयोजन है, जिस दान को कोई फेंक रहा है। ऐसी वस्तु दान करो जो दान उसके उपयोग में हो, प्रयोग में हो, वो दान अक्षय हो जाता है। हाँ। एक बार हम भागवत के सामान के लिए गए थे, घर पर भागवत थे और सामान में गए तो एक दुकानदार कहे महाराज अच्छा ब्राह्मणों के लिए कौन सी बस, ब्राह्मणों के लिए चाय, तो ये बस ये धोती है। हमने कहा महाराज ब्राह्मणों को ऐसी धोती चाहे क्या, इस धोती को पहनेगा ब्राह्मण, बताए। ये लाले लोग भी चालाक हो रखे और आप हम उनकी ठगनी में आ जाते हैं। एक वस्तु दो और बढ़िया दो, बस उसमें आनंद है साहब। तो विप्रभ्यो याचकेभ्यश्चा वित्तम् अन्नम् च दीयताम्। जो भी आ रहे हैं याचक लोग, उनको अन्न दो, धन दो, उससे वो तृप्त होंगे तो भगवान भी तृप्त होता है साहब। जिस घर में कोई याचक आ गया, ब्राह्मण आ गया, संत आ गया, उसको बिना खाए पिलाए, उनके पांव प्रक्षालन के बिना उनको जाने मत दो महाराज। हाँ, ऐसी जब कथा हरिद्वार के आनंद नाम के तट पर हो रही, आप कल सुन रहे थे, और सनकादिक ऋषि कथा वक्ता थे, कथा विराम हो रही थी, तभी वहां कौन आए जरा सुनिए महाराज। तत्राययोषो दशवार्षिकास्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाविचन्द्रमा तथा वसाने निजलाभपूर्णा प्रेमा पठन भागवतम शनै शनै। वहां तत्रायुयो 16 वार्षिकस्तदा, एक 16 वर्षीय कोई दिव्य संत वहां पधार गया। व्यासात्मजो ज्ञान महाविचन्द्रमा। वो 16 वर्षीय संत कौन है कि व्यासदेव जी का पुत्र है, सुखदेव जिनका नाम है, और ज्ञान सागर के लिए बहुत चंद्रमा के समान, पूर्ण चंद्रमा के समान उदित हो गया। आपने देखा होगा जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा के दिन आकाश में उदित होता है तो समुद्र बढ़ता है। ऐसे ही ज्ञान का समुद्र बढ़ाने वाला पूर्ण चंद्रमा की भांति सुखदेव जी महाराज आज हरिद्वार के आनंद नाम के तट पर सनकादिक ऋषियों के सभा में उपस्थित हो गया है, प्रकट हो गया है। और कथा बसाने निजलाभ पूर्णा प्रेरणा पठन भागवतम शनै शनै। कथा विराम हो रही थी क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का जागरण हो गया था, उनको जवानी मिल गई थी और भक्ति का सारा दुख दूर हो गया था। और ऐसी स्थिति में सनकादिक ऋषि नारद जी के रहते भागवत को विराम दे रहे थे। ऐसे विराम काल में कथावसान में आज सुखदेव जी निज लाभ पूर्ण है और प्रेरणा पठन भागवतम शनै शनै। धीरे धीरे प्यार से श्रीमद् भागवत के श्लोकों को छंदबद्ध पढ़ रहा है और छंदबद्ध पढ़ते हुए आज अपने सुंदर दिव्य हरिद्वार के आनंद तट पर उपस्थित हो गया। और जब कोई ज्ञानी सभा में आ जाए तो क्या करना चाहे, वो भी दिखाओ यहाँ क्या सीखा, क्या सीख मिल रही महाराज। आइए। दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं
सद्यासमुत्थाय ददोर्महासनम् प्रीत्या सुररसितमपूजयत्सुखम् स्थितो वदत्संशृणुतामलां गिराम्। आज सारे सदस्य लोग खड़े उठ रहे हैं, बड़े सम्मान के साथ उनको व्यास गद्दी पर बिठा रहे हैं और बड़े दिव्य पूजन उनका हुआ, अर्चना हुई और उसके बाद सुखदेव जी महाराज को आज्ञा मिली, चलो आप भी अपने निर्मल वाणी से, निर्मल कंठ से श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कराओ। और सुखदेव जी के श्रीमुख से पहला कौन श्लोक निकला है, जरा सुनिए हमारा। द्रुत विलंबित छंद में श्रीमद् भागवत जी का श्लोक गा रहे हैं कौन? सुखदेव जी महाराज। द्रुत विलंबित महानभो भरो, छंद का लक्षण है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सब लोग गा सकते हैं तो गा लो। तारू चुमा के गीत फट पकड़ लेते हैं, और जब भागवत के श्लोकों की बारी आए तो सबके दांत खट्टे हो जाते हैं। दांत खट्टे नहीं करे, मीठे करे, वाह। हाँ, ये तो मीठे श्लोक है, शुगर फ्री श्लोक है। हाँ, इतने मीठास इन श्लोकों में। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतं रसमालयम्, मुहुरः कल्पतरोर्गलितं फलम्, सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतं रसमालयम्, पिबत भागवतं रसमालयम्, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज ने ये दिव्य श्लोक गाया और इस श्लोक में सारी भागवत का महात्म्य छिपा हुआ है। एक श्लोक भी यदि हमने भली भांति समझ लिया, सुन लिया तो हाँ। और भागवत के उस फल की विशेषता है कि कहीं अंदर गुठली नहीं, बीज नहीं, बाहर छिलके नहीं, रसम आलयम है, रस से भरा है। और अगली विशेषता है सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, तोता सुख रूपी तोते ने इसको अपना मुख दे रखा है। और ये तो लोक प्रसिद्ध है कि यदि कोई तोता अपना मुख किसी फल को देता है तो फल अत्यधिक मधुर होता है और इतना मीठा होता है, इतना मिठास भराता फल में। और उस मीठे फल को किसी ने खा लिया तुम्हारा शुगर उसका डाउन होता है, बढ़ता नहीं, सम्यक होता है, ज्यादा घटता भी नहीं और बढ़ता भी नहीं। शुगर घट भी जाए तो भी खतरा, बढ़ भी जाए तो खतरा। तो ये फल कैसा मीठा है, शुगर फ्री है। इस मिठास को किसी ने चख लिया, ले लिया तो महाराज कहीं भी उसको कोई रोग नहीं लग सकता है। तो निगम कल्प तरोर्गलितं फलम, सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतं रसमालयम्, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब क्या करना है इस भागवत को? पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस से भरे भागवतामृत को पियो। कब तक पियो? आलयम मोक्ष पर्यंतम। आलयम मने मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष नहीं हुआ।
बस मोक्ष का अर्थ क्या है? मोह क्षयति मोक्ष, मोह का अज्ञान का क्षय हो जाना, नाश होना। जब तक नहीं हुआ तब तक इसको पीते रहो महाराज। हाँ, आज तो भागवत जी को भी ऐसे उड़ा रहे हैं लोग, कठपुतली बना दिया है, नाटकीय साधन बना लिया है। हम कल भी कहे थे ना कि ये तो इस भागवत को आज नाटकीय विधि से कह रहे हैं लोग। ये सबसे बड़ा खतरा है भागवत के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने वंश के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। जहां सब ग्रंथों का नाटकीय शैली से गायन हो, वहां तो महाराज सारे आपदाएं दुनिया में आती रहेंगी, वह आपदा कभी रुकेगी नहीं। इसका जो विधान है, उस विधि विधान के द्वारा इसको गाना। चाहे वेद व्यास जी ने सश्लोक इनको गाया, सुखदेव जी ने सश्लोक गाया, नारायण ने सश्लोक गाया। आज तो महाराज क्या बताएं, एरो गेरो की नथी खोरी की कथा लगा करके सबको हंसा खिला करके बस आज हो गई बात। थोड़ा सा सावधान रहो सब। इस भागवत को विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा केंद्र है भागवत। ये एरो गेरो के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, बानर के हाथ यदि नारियल पड़ गए तो पत्थर पत्थर फोड़ रहा है। ऐसे ही आज एरो गेरो के हाथ ये भागवत पड़ गई, ये पत्थर पत्थर फोड़ी जा रही है। इस अमृत का क्षर हो रहा है, इसलिए इस अमृत का रक्षण करो। तो आज यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो, इस भागवतामृत को शाश्वत पीते रहो जब तक मोक्ष नहीं हो जाता है। और फिर क्या कहा? स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयं दशा अपापिबंधु सब भाग्य मामुंचत करचित। आपको सत्यलोक में भी भागवत नहीं मिलेगी, कैलाश में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, ब्रह्मलोक में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है, केवल मृतलोक में है। और मृतलोक में आज जगुड़ी वंश के दिव्य आंगन में है। वाह! जहां 21 पीढ़ी के पितर यहां पर बैठ करके अपने इस अमृत से सींचे जा रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। अपना वंश भी जहां आज आह्लादन पूर्वक किसको श्रवण कर रहा है। इसलिए ये कथा मृतलोक में है और इस कथा के लिए देवता भी तरस रहे हैं, बड़े बड़े संत इस कथा के लिए तरसते हैं। तो आप हम क्यों न तरसे? आओ जल्दी सुनो इस कथा को, और इस कथा को सुन करके भगवान को पाओ, अपनी व्यथा का निराकरण करो। ऐसा श्रीमद् भागवत जी सुखदेव जी कह रहे हैं कि इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहां कहीं भी ये बरसे तो जरूर वहां पहुंच जाओ। एवं ब्रुवाणे सतिवादरायणो मधे सभायां हरिरामिरासीत् प्रह्लाद बल्लूद्भव फाल्गुनादिभिः वृत्तासुररसी तमो जयच्चताम्। जब इस प्रकार सुखदेव जी कथा गा रहे थे, उस कथा से भगवान रिझ गया और भगवान के रिझते ही वहां भगवान और भगवान के पार्षद पहुंच गए, कीर्तन मंडली पहुंच गए। हाँ महाराज, सनकादिक ऋषि जब कथा गाए तो ज्ञान वैराग्य जवान हुए, भक्ति का दुख दूर हुआ, नारद जी का सारा योग सफल हुआ, सारा परिश्रम सफल हुआ। लेकिन आज जब सुखदेव जी कथा गा रहे हैं, भक्ति के संयोग से, ज्ञान के प्रबलता से, विवेक की कसौटी में, हाँ भगवान भागवत को विवेक की कसौटी में गाना चाहिए। विवेक की कसौटी से जब भागवत जी को गा रहे हैं सुखदेव जी, तो भगवान रिझ गए। हाँ, ऐसी कथा गाओ जिस कथा से भगवान रिझ जाए। भगवान खिजना नहीं चाहे, रिझना चाहे। और जब भगवान रिझे तो अपने सुंदर कीर्तन मंडली के साथ प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान
भगवान की। दृष्ट्वा प्रसन्नं महावासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमागृतास्तदा। भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय। जैसे यह दिव्य कीर्तन मंडली भगवान की कीर्तन में तन्मनस्क होकर के गाने लगे, तो उस कीर्तन को सुनने के लिए भगवान ब्रह्मा भी ब्रह्माणी को साथ लेकर के आया। और भगवान शंकर भी पार्वती को साथ लेकर के बैल के ऊपर सवार होकर के आज हरिद्वार के आनंद तट पर पहुंच गए। और कैसे कीर्तन हो रहा है जरा सुनिए। प्रहलादास्तानधारी तरलवति तया चोदवाकाशधारी वीणाधारी सुर ऋषि क्षर कुशलतया राग कर्तार्जुन भू। इंद्रोबाधीन्मृदंगं जय जय सुतरा कीर्तनत्ते कुमाराव। यत्रावे भावभगता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज कीर्तन में मधुर ताली बजा रहा है। हाँ, जब कभी कीर्तन हो तो कीर्तन में क्या आवश्यक है? ताली। और भोजन में आवश्यक क्या है? थाली। और एक शब्द लोग और भी बोलते हैं, वो यहाँ के लिए उचित नहीं है। हाँ, तो इसलिए जैसे भोजन के लिए थाली आवश्यक है, ऐसे कीर्तन में ताली ही आवश्यक है। तो प्रहलाद तालधारी तरलगति तया चौदवा कांसधारी। और उद्धव जी महाराज अपनी सुंदर कांसे की झांझों को बजा रहा है। और वीणाधारी सुर ऋषि और देव ऋषि नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं। स्वर कुशलतया राग करता अर्जुन भू। स्वर में जो कुशल है, ऐसे राग का आलापन, कीर्तन का आलापन आज अर्जुन जी महाराज कर रहे हैं। बोले अर्जुन जी महाराज की। इंद्रोबालीमृदंगम जय जय सुकराओ कीर्तनत्ते कुमार। और स्वयं इंद्र आकर के मृदंग बजा रहा है, ढोलक बजा रहा है। क्या बात है साहब। और बीच में जय हो सनकादिक ऋषि कर रहे हैं। और यत्रागे भाव भगवा सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूवा। सबके कथा श्रोताओं के आगे सरस कथा यदि कोई कह रहे हैं तो सुखदेव जी कह रहे हैं, सरस। और ऐसा जब हुआ, इस कीर्तन को देख करके, इस कथा के भाव को देख करके भगवान प्रसन्न हुआ। और जब भगवान प्रसन्न हुआ तो समस्त कथा श्रोताओं से कहने लगे, हमसे वरदान मांगो। हाँ, तो समय सारे भक्त क्या कह रहे हैं जरा सुनिए महाराज। नदाह गाथा तुझ सार्वभगते रेवेस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्। मनोरथोऽयं परिपूरणीयो तथेति चोक्तान्तरधीयताच्युत। कहा, हे प्रभु, जहां भी आपकी ये कथा हो वहां इसी प्रकार कीर्तन मंडली को साथ लेकर के आना। कभी भी वंचित रहना नहीं उस कथा में। इसलिए भगवान ने तथास्तु कह दिया। इसलिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सारे लोग यह कथा विराम कर रहे हैं। इसलिए ध्यान देना महाराज, श्रीमद् भागवत जी की साथ शर्त है, जहां भागवत की कथा होगी वहां भगवान अपनी कीर्तन मंडली को साथ लेकर के भी वहां पधारेंगे। अब हम इन स्थूल नेत्रों से उनको नहीं देख रहे हैं तो नेत्रों का दोष होगा, जबकि भगवान यहां पधारा हुआ है। भगती
सुताभ्यां संरक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतसेवना चित्तं समायाति वैष्णवानाम्। क्या दिव्य भाव कहा है। यहाँ सनकादिक ऋषियों के सामने भक्ति ज्ञान वैराग्य खड़ी थी। कहा महाराज अब कहाँ जाएंगे हम। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा आओ भक्ति तुम भागवत में बैठ जाओ, आओ ज्ञान वैराग्य तुम भी भागवत में बैठ जाओ, और आओ विवेक तुम भी भागवत में बैठ जाओ। इसलिए भागवत के श्लोकों के 4 चरण, श्लोकों के 4 ही चरण होते हैं, चाहे वो भागवत के हो चाहे अन्य किसी भी श्लोक का हो। इसलिए प्रत्येक श्लोकों में यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक भरा हुआ। क्या बात। और भागवत कथा सुनने से भी यदि भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही हृदय में, भागवत कथा सुनने से यदि ज्ञान वैराग्य से हम संपन्न नहीं हो रहे हैं, और भागवत सुनने से हमको विवेक भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम क्या सुन रहे, कुछ भी नहीं सुन रहे। हम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। हाँ। एक कथा प्रसंग में रामायणी कथा प्रसंग था, और वहां जब कथा व्यास कह रहे थे 9 दिन तक रामायण चली, और 9 दिन के अंत में एक को उठा भगवान वेद व्यास जी ऊपर से कहने लगे प्रभु अब किसी की शंका तो नहीं है, और शंका है तो अभी रख लो। ऐसा जब हुआ तो एक व्यक्ति खड़ा उठा, उसने कहा महाराज सारी रामायण को सुनकर के सारी शंका हमारी समाप्त हो गई, पर एक शंका बनी हुई है, उस शंका का भी समाधान करके जाओ। तो यहाँ पर जब शंका पूछी गई, वेद व्यास जी महाराज कहे तो शंका रख लो महाराज। उसने कहा शंका इस प्रकार है कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि राक्षस राम था या रावण था। ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वेद व्यास ने उत्तर क्या दिया, न तो राम राक्षस था और न ही रावण राक्षस था, तो फिर राक्षस कौन है, या तो तू और या तो मैं। तू क्यों राक्षस है कि इतनी सारी रामायण के 24,000 श्लोकों को पढ़कर अब तू राम को नहीं पहचान सका, रावण को नहीं पहचान सका, इसका मतलब तू राक्षस है। और यह तो मैं राक्षस हूं कि मैं तुझे समझा नहीं सका, और मैं समझता हूं। ध्यान देना, न आप राक्षस बने न इसको राक्षस बनाया है ना। इसलिए आप भी अपनी समझदारी को साथ रखिए, और व्यास के समझदारी के द्वारा निकले हुए सुंदर श्लोकार्थों का आभूषण धारण करके अपने राम को पहचानो महाराज, अपने श्याम को पहचानो महाराज। राक्षस और राम में अंतर को जानो महाराज। और यदि ये अंतर नहीं जाना तो ये तो आप राक्षस हो गए, ये तो मैं राक्षस हो गए। इसलिए आज यहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक श्रीमद् भागवत के अंदर समा गए महाराज। और फिर इसके प्रभाव से क्या होता है इस भागवत को सुनने से, दारिद्र्यादो ज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। सबसे पहले भागवत के सिंहनाद से हमारी गरीबी का उन्मूलन होता है, सारी गरीबी समाप्त हो जाती है। जहां भागवत का सिंहनाद हो गया वहां दारिद्र्य नहीं रह सकता, दारिद्र्य जन्य बुखार उसको नहीं कभी आ सकता। और माया पिशाची परिमर्दितानां, दुनिया में एक बहुत बड़ी पिशाचनी डाकनी साकनी हाकनी राकनी घूम रही है, जो हमको रौंदती जा रही है, मारती जा रही है,
और श्रीमद् भागवत का सिंहनाद हो गया तो महाराज वो सारी पिशाचनी भाग जाती हैं, वो मारना छोड़ देती हैं, अपना प्रभाव किसी पर चलाना बंद कर देती है। इसलिए श्रीमद् भागवत की सिंहनाद कितनी मंगलमय है। और संसार सिंधु परिपातिता नाम, संसार सागर में कोई डूब रहा है तो श्रीमद् भागवत जी अपना बरदहास पसार रहा है, आओ भाई मेरी हाथ पकड़ लो और संसार सागर को पार कर लो। क्या बात है। भागवतम प्रगर्जति, इन सबके क्षेम के लिए, कुशल के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रही है। पर आज जगुड़ी परिवार के इस दिव्य वंश में भी आज श्रीमद् भागवत का सिंहनाद हो रहा है। और मैं समझता हूं कि सिंहनाद से हम सबके शरीर के अंदर जान अनजान में जो हमने पाप भेड़ियों को इकट्ठा कर रखा है, वो आज भागवत के सिंहनाद से ये सब पाप जन्य भेड़ियां भाग रही हैं, हम निष्पाप हो रहे हैं। क्या हुआ। और यहां क्या लिखा, सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, कृष्णा निर्गमा त्रिंशद वर्षादिक गते कलौ नवमितो नभासे च कथारंभम सुतो अकरोत्। सबसे पहले इस नृत्यलोक में कथा किसने सुने, कब सुने और किसने सुनाई, ये प्रसंग यहां सूर्य महाराज कह रहे हैं। कृष्ण निर्गमा त्रिंशद वर्षादिक गते कलौ, भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम को छोड़ने के बाद कलिकाल प्रवेश हो गया था। और कलिकाल को आए 30 वर्ष जब हुए, कलिकाल को जब 30 वर्ष हुए, तब नवमी तिथि, भाद्रपद की नवमी तिथि के दिन इस कथा को प्रारंभ करा सुखदेव जी महाराज ने सुख ताल पर और परीक्षित जी को सुनाया। क्या बात है। कई लोग बोलते हैं कि सबसे पहले धुंधुकारी